नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो विगत 5 वर्षों में आए हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं न कभी एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीएससी और पीएससी में आए होंगे। ये एक सीरीज़ चलेगी जो 2000 प्रश्नों का होगा, जिसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। वहीं 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी, अर्थात वो चित्रों के माध्यम से उन्होंने चित्र अंकित किए थे और अभी तक उनकी जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रदेव। इंद्रदेव की सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। ऋग्वैदिक साहित्य सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। रचना काल इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत है। कुल इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,552 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, प्रमुख देवता ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है और पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में उसका वर्णन है पुरुष सूक्त का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अपरिचित थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से अपरिचित थे। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता क्यों था? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इसी कारण उसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, बंदरगाह नगर लोथल और ईंट का अनुपात था 1:2:4। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो बुद्ध जी का जो जन्म था वह लुम्बिनी था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुआ इनको बोध गया में। पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। ठीक है दोस्तों, पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म नाम वर्धमान था, जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। जन्म स्थान इनका कुंडग्राम था। कैवल्य ज्ञान कहाँ मिले इनको? ऋजुपालिका नदी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण स्थल पावापुरी। उपदेश की भाषा अर्धमागधी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के जो शिलालेख थे वह आपके थे प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, फैक्ट देख लेते हैं कुछ। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? तो ये तो अभी बताया मैंने, प्राकृतिक भाषा में। कलिंग युद्ध का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें शिलालेख में मिलता है। भारत की राजकीय लिपि क्या है? भारत की राजकीय लिपि उस समय पे जब अशोक था तब ब्रह्मी थी और अशोक का उपनाम देव नाम प्रियदर्शी था। ठीक है दोस्तों, अशोक का नाम पूछा जाता है कि उसका उपनाम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी साहित्यिक क्रियाएं इस समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? ठीक है दोस्तों,
इंडिका के जो लेखक थे वो ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज थे। ठीक है दोस्तों, इसमें इंडिया के बारे में उल्लेख है। जब मेगास्थनीज के बारे में कुछ देख लेते हैं। मेगास्थनीज जो था वो ग्रीस से आया था, यूनान का था वो, और वह राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तो उसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, और अपना जीवन भारत में वह पाटलिपुत्र में व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक तो आपको बताया मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये 1206 में हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। स्थापना वर्ष 1320, राजधानी इन्होंने दिल्ली को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी हुई थी 1526 में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। स्थान था आपका पानीपत, जो हरियाणा में है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता, जिसमें बाबर विजयी रहा था। परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है बाबर, ऑप्शन नंबर बी। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें राणा सांगा को हरा दिया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध है, जिसमें मेदिनी राय को हराया। और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा 1529 में, जिसमें अफगान के विरुद्ध उसने युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को बताइए कब हुआ था करके। अब हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में इस ऑप्शन के हिसाब से चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल बनवाया था आपका शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। ताजमहल स्थित है आपका आगरा शहर में। ताजमहल नदी यमुना नदी के किनारे स्थित है, और इसका प्रमुख वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों 1757। प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। उसके बाद इस युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध था वह अंग्रेज और मुगल के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। वर्ष 1764 में स्थान था आपका बक्सर, बिहार, गंगा नदी के किनारे। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उसके तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुर्रो और मीर कासिम बंगाली, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था।
ठीक है दोस्तों। सिराजुद्दौला भी इसमें शामिल थे और शाह आलम द्वितीय भी इस युद्ध में शामिल थे। इन तीनों ने युद्ध लड़ा था और पराजित हो गए थे। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुर्रो जीत गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी आपका मेरठ से। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 में प्रारंभ हुई थी। स्थान था इसका मेरठ। नेतृत्व करता थे मंगल पांडे और विरोध कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्बी वाली कारतूस के कारण। ठीक है दोस्तों। चलिए, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम के लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। वंदे मातरम जो थे किस उपन्यास से लिया गया था? किस उपन्यास से लिया गया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम है। पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1896 में गाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपको 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी और आंदोलन वापस लेने का कारण था चौरा चौरी कांड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के तहत दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपका राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1789 में 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूनेस्को में शामिल हुआ था 1989 में। ठीक है दोस्तों। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश संस्थापक था ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी आपका ऑप्शन नंबर बी हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा आपकी संस्कृत है। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। भू राजस्व सुधार किस सुल्तान ने किया? तो इसका आंसर नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध जो है आपको हुआ था 1565 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? तो मनसबदारी प्रथा जो है वह सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका हुआ था 1828 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन जो है आपका एनी बेसेंट ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका 1906 में। ठीक है दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो जो स्वदेशी आंदोलन था वह शुरू हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी जो है 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है आपका लागू हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपको 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था तुर्की खलीफा की रक्षा। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था तुर्की खलीफा की रक्षा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो है वह शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी आपका 1929 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आपका लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी आपका नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः समझौता किनके बीच हुआ? पुनः समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समझौता कब हुआ? पुनः समझौता आपका हुआ था 1932 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका आंसर है संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 64 नंबर, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लागू हुई? तो इसका आंसर है 1935 अधिनियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव किस अधिनियम के तहत हुए? तो इसका आंसर है 1935 अधिनियम के तहत हुए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग कब हुआ? कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग कब हुआ? तो इसका आंसर है 1939 में। ठीक है दोस्तों, 1939 में
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे आपके रास बिहारी बोस। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक राज बिहारी बोस थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। INA का गठन कहाँ हुआ? INA का गठन हुआ था आपका सिंगापुर में। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? तो इसका विद्रोह हुआ था आपका 1945 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे आपका C राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप के जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से? ठीक है। तो मूल रूप से जो था वो आपका था 395। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। इन्होंने डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है अशोक स्तंभ से। ठीक है दोस्तों। अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपके लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई?
तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। ठीक है दोस्तों, 1951 में शुरू हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव किसने जीता? भारत का पहला आम चुनाव कांग्रेस ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन जो है वह हुआ था 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गुट निरपेक्ष ये तीनों थे, नेहरू जी भी थे, टीटो भी थे और नासिर भी थे। ये उपरोक्त तो सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विदेशी नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की जनक कौन थे भारत में? तो भारत में थे स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो श्वेत क्रांति आपका जुड़ा हुआ है दूध से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अभी इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, श्वेत क्रांति क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक थे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं 20 पार्ट लाने वाला हूँ, जिसमें आपके 2000 जीके के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर विगत 5 वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।